सावन माह में घर ले आए तीन में से कोई एक चीज एक चमत्कारी पौधा चुंबक की तरह खींचता है। पैसा खूबसूरत सावन के महीने की आपको सावन आने से पहले हार्दिक शुभकामनाएं। सावन के पवित्र महीने में भोलेनाथ को प्रसन्न करना बहुत ही आसान है। छोटे छोटे से उपाय है जो कि भोलेनाथ को प्रसन्न कर देते हैं और कृपा दृष्टि बढ़ाते हैं। जैसे ही सावन आता है, हरियाली की चादर पूरी तरफ से पृथ्वी पर आंच तक जाती है। सावन यानी कि हरियाली भोलेनाथ को विशेष रूप से यह प्रिय होता है। सावन के पवित्र महीने पर भोलेनाथ पर तरह तरह की पत्र चढ़ाए जाते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा चमत्कारी पत्र होता है वह होता है बेलपत्र। तरह तरह की जड़ी बूटियां के माध्यम से धान्य यश करती और अपने मन मानचित्र इच्छाओं की पूर्ति के लिए आप उपाय करते हैं। आज हम आपको ऐसे ही जड़ी बूटियां जिन पर आप उपाय करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं और इनको सावन प्रारंभ होने से पहले आसान चल रहा है, उसे समय भी ला करके इनका लाभ प्राप्त करके कई प्रकार की सुविधाओं को प्राप्त कर सकते हैं। तो हरियाली छा जाती है, अमावस्या आएगी, विशेष रूप से हरियाली अमावस्या जिसे कहते हैं, और वह आते ही त्योहार भी नजदीक आने लगते हैं। ग्रह दोष से शांति मिलती है। श्री कृष्ण भगवान गीता में रहते हैं, कृष्णा पितरों में प्रधान है, और इस दिन पौधे लगाने से प्राकृतिक और पुरुष दोनों ही संतुष्ट होते हैं। मनुष्य को डोट सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। इसे महापुराण में शुक्ला यजुर्वेद में ऋषि वेद में सभी में शिव जी की पूजा में बेलपत्र शमी पत्र आंकड़ा धतूरा चढ़ाने का विधान बताया गया है। कुबेर भी आपके घर में बात करते हैं। अगर आप इस तरीके से भगवान भोलेनाथ की पूजा सावन माह में करते हैं। मैंने पहले आपको एक अच्छे निधि की कहानी सुनाई थी जिसमें रात भर दीपक जलाया था और शिवलिंग के आगे उनको ही कुबेर का पद प्राप्त हो गया था। उनके आशीर्वाद से कुबेर देवता प्रसन्न होकर 5 प्रकार के वरदान देकर गए थे। आज के खास वीडियो में हम आपको गहराई से एक उपाय बताएंगे जो आपको सकारात्मक ऊर्जा में प्रवेश करते हुए आपके जीवन में खुशियां लेंगे। जीवन में जो भी सुख दुख आता है वह आपकी सकारात्मक ऊर्जा नकारात्मक ऊर्जा के कारण आता है। जीवन में दुख शांति दरिद्रता हम जीवन के पीछे पड़ जाती है, जो कि बहुत सारे उपाय करके उनको दूर किया जा सकता है। अगर आपके पास में भी ऐसी समस्याएं आ रही है तो आप उनका समाधान में जड़ी बूटियों के तहत पा सकते हैं। सावन के महीने में घर ले आते हैं तो पूरे दरिद्रता और परेशानियों को नष्ट कर देती हैं। इस अच्छे दिन सच में शुरू होती है। कुछ ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो चमत्कारी लाभ देते हैं। सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। कब लाने चाहिए, किस दिशा में, धर्म में लगाने चाहिए, कौन सी दिशा में लगानी चाहिए, कैसे लगानी चाहिए, यह सब जानना बहुत ही जरूरी होता है। तभी आपको उनका फायदा प्राप्त होता है। तो चलिए पहले तो बात करते हैं तुलसी के पौधे के बारे में। तुलसी के पौधे के बारे में जानकारी जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जो भी भक्त कमेंट में हर हर महादेव लिखेगा उसके ऊपर महादेव की कृपा तत्काल हो जाएगी। घर में खुशखुशी सुख समृद्धि सौभाग्य को बनाकर रखना है। घर में धान की कमी को महसूस नहीं होने देता है। और जिस घर में यानी कि जिस आंगन में तुलसी का पौधा होता है उसे घर में कभी भी कला और शांति नहीं आता। पूरा घर परिवार माता लक्ष्मी की कृपा से बना रहता है। घर में कई प्रकार के पौधे लगाए जाते हैं जिनमें से वह एक होता है मनी प्लांट का, जो कि घर के वातावरण को खुशनुमा बनाकर रखना है, सकारात्मक बनाकर रखना है और काफी सुगंध माहौल बनाकर रखना है। घर की सारी नेगेटिव भी बाहर निकाल देता है और इससे अग्नि कोण में लगाकर रखना सबसे ज्यादा शुभ होता है। इसी तरह से अगला पौधा जो होता है वह होता है मांस का पौधा, जिससे बम्बू ट्री कहते हैं, जो कि आपको क्वेश्चन में भी कई बार आपने पूछा हुआ है, जिसे हम बहुत सारे लोग गिफ्ट भी देते हैं। कहा जाता है कि यह सेहत को स्वस्थ रखता है, भाग्य को बढ़ाता है, प्यार भरा माहौल घर में मानता है। इसे कांच के बर्तन में थोड़ा सा पानी डालकर इसे रखिए और स्प्रे करते हुए आप इसका ध्यान रखिए। यह दुर्भाग्य हो या
बुराइयां हो या नजर हो, हमारे जीवन को इस पौधे को घर में लाने से छुपी नहीं पाती है। इनमें से अब आता है अगला पौधा है, वह है धतूरा। धतूरा एक विशेष प्लांट है जिसका फूल भगवान भोलेनाथ को चढ़ाया जाता है, लेकिन यह घर पर नहीं रखना चाहिए क्योंकि कोई भी इसे खा लेता है तो यह जहरीला होता है। इससे जीवन पर संकट आ सकता है। इसे आपको लगाना है, या तो आप अपने घर के बाहर पर लगा दे या रोड पर लगा दे, कहीं पर भी लगा दे। कने का फूल भी इसी तरह भगवान भोलेनाथ को प्रिय होता है। सावन के पवित्र महीने में कनेर के फूल को भी लाना घर में शुभ होता है। यह इसके पौधे को लाकर लगाना शुभ होता है। आपको बता दें कि दुर्भाग्य के दौरान आप अपने घर में, यह आपके घर पर गार्डन है, वहां आपको इस लगाना चाहिए। इससे रुद्राक्ष का पौधा, यह भी सावन के महीने में लगाया जाता है, लेकिन रुद्राक्ष भारत देश में मिल नहीं पाता है। इसलिए आप इस रुद्राक्ष के पौधे को अगर लेकर आते हैं तो इसे सही दिशा में ही लगा है। इसलिए सोच समझकर आप लेकर आए। अपने देश में रुद्राक्ष का पौधा अगर आपको अच्छे से मिलता है तो इसे जरूर से जरूर लगाना चाहिए, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। सावन में रुद्राक्ष का पौधा तो भोलेनाथ साथ साथ प्रकट होकर के आपके घर पर आते हैं, आपके आशीर्वाद देते हुए। अब बात करते हैं उन पेड़ों के बारे में जो कि एक्चुअल आपको सावन माह में घर लेकर आनी चाहिए। शमी का वृक्ष। शमी का वृक्ष जो है, शनि का वृक्ष जो माना जाता है, जिसे भोलेनाथ का वृक्ष भी माना जाता है, गणपति देव के वृक्ष माना जाता है, या कई प्रकार के ग्रह दोष के लिए, विशेष पर शनि ग्रह के निवारण के लिए प्रयोग किया जाता है। बहुत ही मंगल कार्य है। इस वृक्ष को माना गया है जो कि हवन इत्यादि अग्नि होती है, उसमें सभी वृक्ष की जो लड़ी है उनका प्रयोग किया जाता है। तंत्र मंत्र को इसके द्वारा दूर किया जाता है। दोस्तों, आज की थी यह छोटी सी जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। दोस्तों, आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एक लाइक प्लीज कर दीजिएगा। आपकी एक लाइक से हमें बहुत सारा मोटिवेशनल मिलता है, जिससे कि हम आपके लिए नए नए तरह के वीडियो ला पाए। नमस्कार।